हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम ये +1 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर इसको आगे कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 12 है और इसमें ये लेक्चर आपका 17 हो गए, 18 लेक्चर है। इसमें लिमिट्स हो गया कंसेप्ट, एक्सरसाइज 13.1, 32 क्वेश्चंस आर देयर, दैट डन। आफ्टर दैट definitions of derivative, first principle of derivative, general derivative at x is equal to x tends to a, okay, or at x is equal to a. Then exercise 12.2 also done. Then after that miscellaneous exercise also question up to 10 done, 2 lectures done in that. तो आज ये इसी चैप्टर पर 18th लेक्चर है। 17 लेक्चर हो गए, 18वां लेक्चर है। डेरिवेटिव चल रहा है, मिक्स क्वेश्चंस हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो मिश्रित एक्सरसाइज है, मिसलिनियस। क्वेश्चन 11, व्हाट इज 11? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 11 में फंक्शन है 4√x-2, डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो टर्म वाइज है लिमिट अलजेब्रा एंड डेरिवेटिव अलजेब्रा। तो डेरिवेटिव अलजेब्रा यहाँ पर क्या है, टर्म वाइज होता है डेरिवेटिव। तो दो टर्म है इस फंक्शन में। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4√x, ओके, दिस। देन डेरिवेटिव अलजेब्रा टर्म वाइज, and then minus second term is -2. So derivative of -2 constant, okay, this. तो डेरिवेटिव ऑफ 2 वी नो कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0। तो ये तो हो गया 0, ओके। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लायर एज इट इज एंड √x पावर हाफ। तो क्या हो गया, हाफ n is half n x power n minus 1, half minus 1, half minus 1, n minus 1. Then this will be equal, simplify 2 2 जा 4, यानी 2 1 जा 2, x power minus half, half minus 1 minus half, and 0 finished. Then this implies we can write 2 and power minus half, divide में plus half, and plus half power means root. So 2 upon √x is the answer of this question. Simple, very easy, okay. So like this we can do. Next question similarly, okay. Question number ax plus b power n. हाँ, यस बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल पावर n। अब यहाँ x के प्लेस पर लीनियर फंक्शन है, x पावर n का डेरिवेटिव है, पता है। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, इसका डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या, n इंटू एक्स पावर
n माइनस वन। ओके, बट यहाँ x नहीं है, लीनियर है, तो इसके मल्टीप्लाई बाय दिस डेरिवेटिव। ये चेन रूल है, ये मैंने एक दिन पहले बताया। ठीक है, चेन रूल का मीनिंग होता है कि जो x है उसके प्लेस पे x न होकर कोई और फंक्शन है, x पर तो फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, बट कोई और फंक्शन है, x पावर n में अगर x के प्लेस पर कुछ और है तो चेन रूल, मल्टीप्लाई बाय दैट डेरिवेटिव। तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लगेगा n, x जो भी है ax प्लस बी है। ओके, x के प्लेस पर ax प्लस बी एंड होल पावर n माइनस वन। ओके, इनटू, ये चेन रूल कहलाता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी यहाँ x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर है ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, दिस। ओके, देन अब ये क्या बन गया, n इंटू एज इट इज ax प्लस बी पावर n माइनस वन। ठीक है, वी कांट सॉल्व मोर दिस, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव टर्म y, तो डेरिवेटिव ऑफ ax कांस्टेंट a इंटू x का वन, तो इट मीन्स a बन गया, a इंटू वन a एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ b इज जीरो, फिनिश। देन आंसर क्या बन गया, a इंटू दिस, तो a इंटू n ब्रैकेट ax प्लस बी होल पावर n माइनस वन, आंसर। चेन रूल बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक, और इंस्टेड व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन टू फंक्शन, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, चेन रूल कहते हैं इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली वी कैन डू। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज दिस, दिस डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी होल पावर n, तो u इंटू वी, कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ, आई टोल्ड यू, रिपीटेशन दिस, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ these two function is equal to derivative of u into v as it is plus derivative of v into u as it is, this formula. Okay, use here, then this will come derivative of u means ax plus b whole power n, derivative of this into this as it is, cx plus d whole power m, this as it is, plus derivative of cx plus d power m, derivative of this by formula this, okay, power m, and into this as it is u, ax plus b whole power n as it is. Okay, now simplify, take derivative of ax plus b power n whole formula, तो n into ax plus b whole power n minus 1, formula, this formula, x power n x power n minus 1, n minus 1, and chain rule, because x के प्लेस पर यहाँ लीनियर फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ
then derivative will be completed. Derivative of what is x here, ax plus b. Derivative of this, multiply. Okay, then after that multiply by this cx plus d whole power m as it is, and then plus derivative of cx plus d power m. So m cx plus d whole power m minus 1. Okay, m minus 1 and into derivative, chain rule again, because x के प्लेस पर cx plus d है, तो derivative of cx plus d. Okay, after that into u as it is, ax plus b whole power n as it is. Okay, now simplify more. So this as it is, n into ax plus b power n minus 1, और यहां भी है मल्टीप्लाई में इस टर्म में ax प्लस बी पावर n, तो ax प्लस बी होल पावर छोट n माइनस 1 कॉमन, n माइनस 1 ये कॉमन हो गया, ठीक है। और यहां पर cx प्लस डी पावर m माइनस 1, यहां पर cx प्लस डी पावर m, तो इनटू cx प्लस डी पावर m माइनस 1 भी कॉमन है दोनों साइड में, दो टर्म है यहाँ, ठीक है, ये भी कॉमन हो गया। ओके, इनटू ये तो कॉमन निकल गया। अब अंदर यहां पर डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी ए इंटू 1 प्लस 0, ए बन गया, एंड प्लस यहां पर m बचेगा और यहां पर n, तो n a इंटू n बच गया। यहां पर इसका डेरिवेटिव c इंटू 1 प्लस 0, तो डेरिवेटिव हो गया इसका डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो देन हियर c will left here and m, तो cm will left here। ओके, दिस ये कॉमन आ गया यहां पर, ये हाँ यहां पर n माइनस 1, यहां पर n है, तो ये भी तो बचेगा इनटू दैट, यस, यहां क्या बचेगा an इंटू, हाँ जी an इंटू ये आपका कॉमन आया है m माइनस 1, तो यहां cx प्लस डी पावर, अब यहां पर m माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो मीन्स 1 पावर बचेगी दिस, एंड प्लस c एंड दिस m, cm इंटू एक पावर किसकी बचेगी, ax प्लस बी पावर 1, बिकॉज ax प्लस बी पावर n माइनस 1 कॉमन है, यहां n है, तो 1 पावर विल लेफ्ट हियर, ax प्लस बी, only this will left here, so this your answer। okay, no need to go forward, we can't make simplest this answer, done। next question similarly, okay. next question number 14, डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस ए, एंगल में x की जगह x प्लस ए, लीनियर फंक्शन डाल दिया, x नहीं है तो चेन रूल लग जाएगा, साइन x का फॉर्मूला यूज होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x वी नाउ, ओके, ये फॉर्मूला याद करने को मैंने दिया था, कहा था ये, आई टोल्ड दीज ऑल फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x,
Okay, so this formula we have to use. So this is derivative sin x cos x, डायरेक्ट cos x के प्लेस पर x प्लस a है, यहाँ x नहीं है तो एज इट इज जो भी है, फिर चेन रूल इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a, तो 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a, एक टर्म एक बार लिख दो इसको, चेन रूल कंप्लीट, we should write derivative of x plus a, this, then this is equal to cos of x plus a into derivative of this, x is 1 and a is 0, constant term, derivative constant term 0, then 1 plus 0 1, 1 into this, answer only cos of x plus a. Answer done. Chain rule. Okay, similarly next question we can do. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इनटू कोट एक्स। तो दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल हम जानते हैं u इंटू वी, दो फंक्शन u एंड v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू u, वी नो, वी हैव यूज्ड बाय टाइम, सो दिस डेरिवेटिव ऑफ by formula u cosec x, derivative of this into v cot x as it is, plus derivative of v cot x into u as it is, cosec x as it is. Use this formula, then this will be equal, cosec x का डेरिवेटिव भी नो, minus cosec x cot x, you should remember I told, minus cosec x into cot x and into cot x as it is, then cot square x, or we can simplify next. Okay, plus derivative of cot x minus cosecant square x, okay, minus cosecant square x, derivative of cot x this, into cosec x as it is, this, done. Okay, then simplify, माइनस, यहां भी है कोसेक एक्स, दो टर्म है, माइनस कोसेक एक्स यहां भी है, यहां भी है, और कोट एक्स वहां नहीं है, तो माइनस कोसेक एक्स इज द कॉमन इन दीज बोथ टर्म, तो देन कोट स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन आ गया, कोट एक्स इंटू कोट एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, एंड माइनस कॉमन आ गया, प्लस एक कोसेक कॉमन,
then cosec square x. We know formula 1 plus identity v1 plus cot square x is equal to cosec square x. This formula we know because this. ओके तो अब यहां पर एक की वैल्यू कोई से की भर सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर की भर दें तो कोसेक की फॉर्मूला लेंगे तो कोट स्क्वायर की भर दें। ओके कोट स्क्वायर की वैल्यू भर दो 1 यहां पर, कोसेक किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, सिंप्लीफाई तो हियर I will put cot square x value. Cot square x value will be equal cosec square x minus 1 by this formula. Okay, it is 10th class identity in trigonometry plus cosec square x as it is. ठीक है, डन। वैल्यू हमने कोट स्क्वायर एक्स की पुट करी तो अब सारा क्वेश्चन कोसेक में हो गया। ओके तो ये क्या बन गया, माइनस कोसेक एक्स कॉमन एंड इनसाइड कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ट्वाइस कोसेक स्क्वायर twice cosec square x minus 1. Okay, done. We can write answer. The trigonometry किसी भी फॉर्म में फाइंड करवा सकता है, we can do that, simplifying that form. Okay, done. Next question. Next question, question number 16. 16 is derivative of cos x upon 1 plus sin x. Trigonometric rational. ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशनल बन गया। ओके देन यहां पर ये u अपॉन v की फॉर्म है, u एनी फंक्शन v एनी फंक्शन इन सेम वेरिएबल x, तो देन डेरिवेटिव u इंटू v माइनस डेरिवेटिव v इंटू u होल डिवाइड बाई v स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ u पहले फॉर्मूला लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स cos x अप्लाई कर देंगे पहले, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स cos x इंटू v मीन्स 1 प्लस साइन x। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट माइनस फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स 1 प्लस साइन x। ओके, derivative of 1 plus sin x into u is cos x into cos x। okay, after that whole divide by v square means 1 plus sin x whole square, then simplify now, take derivative, तो derivative cos x formula we know minus sin x, derivative cos x minus sin x into 1 plus sin x as it is, minus formula this and derivative 1 plus sin x, derivative 1 is 0 and plus sin x derivative cos x, derivative sin x cos x, तो टर्म वाइज डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव अलजेब्रा इनटू cos x एज इट इज।
होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। सिंपल, वेरी इजी। नाउ सिंप्लीफाई। 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने। चलो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। माइनस साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाइंग साइड, तो माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया मल्टीप्लाई। एंड ये माइनस आउट है, एंड कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। नाउ दिस मोर सिंप्लीफाई। माइनस कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो, ठीक है, बिकॉज सो ये तो 1 हो जाएगा। माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉमन एंड दिस इज 1। okay, use this identity and divide by 1 plus sin x होल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेके क्या बन गया? ये बन गया 1 भी पॉजिटिव एंड साइन एक्स भी पॉजिटिव, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो सेम फैक्टर कैंसिल आउट, 1 फैक्टर स्क्वायर कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आंसर डन। तो वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट। और उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ 10th 11th 12th के वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूं, और उनको ये गाइड करना है कि पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अदरवाइज वो लिंक उनसे नहीं खुलेंगे। उनके डिवाइस पर लिंक खुलेंगे तभी वो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करेंगे, खुल जाएंगे अगर वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल। तो उन्हें गाइड करना है कि पहले सब्सक्राइब द चैनल, ओके, टू वॉच द वीडियोज ऑफ 10th क्लास फुल सिलेबस, एवरी कंसेप्ट, NCERT solutions, full syllabus, why and what and how any concept coming, usage of every concept, okay, and detailed proof of every formula in every class. One link of 10th class, one link of 11th class, one link of 12th class. In the one link of that class सारा वीडियो है, सारे सिलेबस की वीडियो हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर से एवरी क्वेश्चन एवरी एक्सरसाइज सॉल्यूशन इज देयर, दे कैन वॉच। और उनको गाइड करना कि आपको वीडियो कैसी लगी देखकर, उसको अपने फ्रेंड को भी आगे भेजें, फ्रेंड को भी सेम गाइड करें, उसका भी बेनिफिट हो। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि सभी का बेनिफिट हो, जो ट्यूशन नहीं जा सकते बेचारे उनको भी वीडियो देखने को मिल जाए और उसमें वो अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं, अपना सिलेबस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो उनको गाइड करना कि सब्सक्राइब फर्स्ट, इफ नॉट सब्सक्राइब देन दे विल नॉट गेट ओपन्ड दैट लिंक। वो लिंक तभी खुलेगा जब वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और उनको ये कहना है कि फीडबैक जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में,
मैं उसके इंतजार करूंगा कि कमेंट किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू।